जी मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे सब ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक से ही हैं। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। हाँ गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाए। हाँ, क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न करके? जैसे राधे राधे बोले या राधा राधा बोले या जय श्री राम बोले या श्रीमन नारायण बोले। राधे राधे बोलते हैं तो ये लगता है कि कहीं श्री राम नाराज ना हो जाए, श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या, हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। सर आप ही बताइए हम क्या करें। कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़। किसने बोला ऐसा? ऐसा ही बोला है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। कौन बोल रहा था ऐसे? ऐसा ही सुनते 33 आए। करोड़ देवी देवता होते हैं, तो देवी देवता और भगवान में अंतर है कि नहीं? देवता और भगवान ये एक ही है कि अलग अलग हैं? आप बताओ गुरुजी, हमें जानकारी नहीं है। देवता अलग होते हैं, देवताओं के राजा इंद्र हैं जी। देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। देवता 33 कोटि होते हैं, मीन्स 33 प्रकार के कह सकते हो या करोड़ कह सकते हो, लेकिन भगवान एक होते हैं। भगवान कितने होते हैं? एक। अच्छा ये बताओ, आप एक ही हो ना? जी। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। ठीक है, तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? मेरे 2 बेटे हैं। क्या बोलते हैं वो आपको? मम्मी। माँ बोलते हैं ना? हाँ जी। अब आप एक हो ना? हाँ लेकिन जी। आपके पिता आपको बेटी बोलते हैं, भाई बहन बोलता है, पति पत्नी कहता है और बेटा माँ कहता है। आप एक ही हो ना? हाँ जी। लेकिन 4 रूप हो गए कि नहीं आपके? हाँ जी। पिता के लिए आप बेटी हो गई, भाई के लिए बहन हो गई, पति के लिए पत्नी हो गई और बेटे के लिए माँ हो गई, लेकिन आप एक हैं। लेकिन देखने वाले 4 हैं, इसलिए आपके रूप और नाम 4 हो गए। उसी तरह ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पर उस एक भगवान को देखने वाले भक्त अनेक हैं। तो कोई उन्हें राम कह के बुलाता है, कोई कृष्ण कह के बुलाता है, कोई शिव कहता है, कोई नारायण कहता है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। तो ईश्वर एक है, चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, नारायण कहो, एक ही तत्व है। अनेक नाम हैं उनके, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। आपके कितने नाम हैं? एक। कौन सा? मेरा नाम है शालिनी शर्मा। तो आपके पिताजी क्या कहते हैं, किस नाम से बुलाते हैं? शालू। शालू। 2 नाम हो गए ना, शालिनी और शालू। हाँ और माँ क्या कहती है? माँ तो शालू ही कहते हैं, घर पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में शालिनी शर्मा चलता है। और स्कूल में? शालिनी। और पति क्या नाम से बुलाते हैं? सर अभी तो बताया था, आप तो बड़ी जल्दी भूल गए। तो आप भी कहाँ याद रख पा रही हो? भगवान 33 करोड़ नहीं होते, एक होते हैं। पता चली कल से आने भी नहीं देंगे। बस एक बात याद रखो कि भगवान एक थे, एक हैं, सदा एक रहेंगे। ठीक है? हाँ जी। भगवान 2-4 नहीं होते, देवता बहुत सारे होते हैं। सर मेरे पति को बोलना अभी कहो मेरा नाम शालू है और आप उनको गाली नहीं दोगे। सर प्लीज मेरी मदद करो। कहाँ पति शराब पीते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। फिर काहे किस बात? तो आप गुस्सा दिलाती होंगी पति को? पता नहीं सर किस का जुनून सवार होता है, पता ही नहीं, RSS में है। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं समय के साथ बदल जाता है। अच्छा। बाहर वालों के सामने कुछ और, पड़ोसियों के साथ कुछ और, रिश्तेदारों के साथ कुछ और। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? गाली देते हैं वैसे तो ठीक है। तो कोई बात नहीं, कान में रुई लगाए रहो, सुनते रहो, क्या करोगे? कई बार लगाने की कोशिश भी करी है, फिर मुझे सुनाई नहीं आता, औरों की भी बात सुनाई नहीं आती सर। अरे तो पति जब गाली दे तो रुई लगाए रखो, बाकी की सबकी सुनो। सर दुकान पे से बार बार कई बार आ जाते हैं, कहाँ तक रुई लगाऊंगा और निकालूं, परेशान और हो जाऊंगी मैं तो। अच्छा रुई ना लगाओ तो उनकी गाली को सर लीड लगा लिया करूं? इग्नोर कर दो, उनकी गाली इग्नोर कर दो, सुनो ही मत। फिलहाल तो कर ही रही हूँ, इसलिए आपके पास आई बस थी। ऐसे 18 निकल गए, ऐसे और निकल जाएंगे, गई बहुत थोड़ी रही। अभी जो एक बहन जी बता रही थी कि मेरे पति मुझे लेने नहीं आ रहे हैं, ये मेरे साथ भी हुआ था। और मैं 2-3 महीने मायके रही, फिर मेरे दिमाग में आया कि चल अपने घर को यहाँ कुछ ना रखा, खामो खाम की बात बिगड़ जाएगी। और मैंने अपना पैकिंग करी, अपना बोइया बिस्तरा उठाया और मैं आ गई घर पे। हाँ जी, घर पे आके मुझे सबने देखा तो सबको शौक लग गया कि हो पता ना कैसे आ गई। मैंने कि ऐसे ही रहूंगी अब तो यहीं पे ही। सही है, सही करा मैंने? हाँ मैंने यही तो समझाया उस बहन को। हाँ अब तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, शेरनी बन गई सर आपके कहने से। शेरनी बन गई अब हाँ। तो पति सुरक्षित है कि शेरनी से? पहले सब लोग मुझसे कहते थे तो मैं रोती थी। हाँ। लेकिन उन्होंने मुझे रुला लुआ के इतना मजबूत कर दिया है हाँ। कि अब मैं सीधी दहाड़ मारती हूँ। तो वो लोग रोते होंगे अब? अब वो परेशान हो जाते हैं, घर में से चुप निकल जाते हैं।
सही करा गुरुजी मैंने। सही है, सही है। सास आपकी परेशान रहती है आपसे क्या? नहीं, सास परेशान नहीं रहती, प्रॉब्लम तो पति से ही है, लेकिन मेरी सास की ये प्रॉब्लम है कि वो अपने बेटे को नहीं समझाती हैं। कह देती हैं हाँ सही कह रहा है, सही तो है, ऐसे ही होए करे। अरे ऐसा कैसे होए करे है, हैं? सही है। मैंने बोला है मम्मी को, मैंने कि थोड़ा सा अपने बेटे को भी समझाया करो, मतलब आप उनसे बोला करो कि इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए अपनी पत्नी से, वो भी तो तेरे लिए ही आई है। सही है, सही है। मेरे अड़ोसी पड़ोसी से भी कहते हैं कि ये पता नहीं आप कैसे रह रही हो, कैसे झेलती हो इनको। मैं कहती हूँ अब क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहीं ठिकाना ही नहीं है। बस यही है कि चलो जैसा ऊपर वाला रखेगा वैसे रह ही रहे, पर मैं खुश रहती हूँ। ठीक है। भागवत में जाती हूँ, खाटू श्याम के प्रोग्राम तो मैं कहीं के भी नहीं छोड़ती। पति जाने देते हैं? मेरे घर वाले तो यूँ कहते हैं वैसे तो घर में दंगा रखती है, वैसा भागवत और उसमें जाती है। तो मैंने कि फिर क्या करूं, आप बतला एक दिया काम करो करो, मुझसे। आप पति को कल ले आना, प्रश्नोत्तरी में मैं समझाऊंगा, वो कभी गाली नहीं देंगे आपको यदि आप कल ले आई उनको। तो गुरुजी आप यहीं के माध्यम से ये संदेश दे दो कि जहाँ भी शालिनी शर्मा के पति हो वो कल को प्रश्नोत्तरी में जरूर आए। अरे ये भी हम ही कहे तुम ना? हाँ सर, नहीं मुझे आप ही की मदद चाहिए, मैं हर जगह से टूट चुकी तो हूँ। फिर इनके पति जहाँ हो, क्या नाम है? पंकज कुमार शर्मा। पंकज कुमार शर्मा जी कल की प्रश्नोत्तरी में जरूर आए, है ना? उनकी पत्नी बहुत दुखी है और उनको गाली ना दें, हम समझाएंगे आपको। बिल्कुल हम समझाएंगे, गाली ना दें अपनी पत्नी को। सही है। धन्यवाद गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ। कल मैं कलश यात्रा में नहीं गई थी, किसी ट्रेजेडी होने की वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा, लेकिन मैं पूरी रात इतनी परेशान रही और मैं आज 2 बजे ही आके बैठ गई, यहाँ से आपको देखती रही। मैंने कहा कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, और अभी भी मेरा कोई जाने का मन नहीं है। अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। ठीक है, क्या करूँ मैं? अभी तो आपको पति की जरूरत है, पति के पास जाइए मैं तो और कमरे में पति को कल जरूर लेके आइए। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मेरे पति जैसे ही सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है, तो कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसी तैसी मारा है हमारी, अब मैं क्या करूँ भाई। वैसे प्रेमानंद जी को सुनती है, कभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है, बाबा आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। मैंने कहा हाँ मेरा तो ये उद्धार करेंगे। मैंने कहा आप बतला लिया करो तो मुझसे। तो पति बात नहीं करते आपसे? पता नहीं, समझ में नहीं आई आज तक बातें। चलो अब ले आना कल, तो हम समझाएंगे तरीके से। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद।